ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रहों की युति के योग बने हुए हैं इस वक्त वो क्या कुछ प्रभाव करेंगे। और विशेष तौर पर हम आज उपस्थित हैं सूर्य और राहु के बारे में विचार करने के लिए जो आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में योग बना रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी है मंगल और इस वक्त शनि के साथ वो द्वंद्व में उपस्थित हो गए हैं। जी हाँ, होने जा रहे हैं द्वंद्व में उपस्थित। मंगल जो है अच्छे भले उच्च के थे, बढ़िया स्वभाव में थे, शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं जाकर, लेकिन अब वो जबरदस्ती जाके घुस गए हैं शनि के साथ। ग्रह के परिवर्तन का समय जब गति है चल रही है, लेकिन शनि मंगल की युति बहुत खतरनाक होती है, प्रलंकारी युति मानी जाती है। ये शनि मंगल की युति जो है विशेष तौर पर टकराव की स्थिति उत्पन्न करती है, दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करती है, विशेष तौर पर अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न करती है। ये तो चली रही थी जो विश्व के लिए बहुत खतरनाक है, विश्व के लिए स्थिति खराब करती दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ एक और युति बन गई है राहु और सूर्य की युति। ये भी पंचम भाव में आपकी राशि के अनुसार से बन रही है। संसार के दृष्टिकोण से इस युति में अनहोनी का योग बनता है और ऐसे में ये खरमास में जाके स्थिति बनी है, तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। 14 मार्च को परिवर्तित होकर सूर्य राहु के साथ चले गए हैं। जो राहु नवंबर में यहाँ आए थे और अभी करीब करीब 1 साल यहाँ और रहना है उनको राहु को, लेकिन सूर्य आने वाले करीब करीब अप्रैल के मध्य में आगे चले जाएंगे, आपकी राशि के अनुसार छठे भाव में चले जाएंगे, वहाँ जाके बृहस्पति को अस्त करेंगे फिर वो। लेकिन अभी जो ये युति है मंगल शनि की युति और साथ में सूर्य राहु की युति, ये पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भी थोड़ी कष्टकारी है और आपकी तो बुद्धि में जाके बैठ गए हैं सूर्य महाराज। पंचम भाव बुद्धि का भाव, संतान का भाव, पंचम भाव विशेष तौर पर वाणी का भाव भी कई दृष्टिकोण माना जाता है, विद्या का भाव माना जाता है। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ाई में कर रहे हैं, उन माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि उन बच्चों की ग्रहों की स्थिति के अनुसार से ये पंचम भाव बुद्धि का भाव है, एग्जाम चल रहे हैं और ऐसे में अननेसेसरी की बुद्धि में विशेष तौर पर कष्ट देने के योग दे सकते हैं। साथ साथ मंगल शनि का टकराव चल रहा है, मंगल के साथ साथ शुक्र चल रहे हैं, तो उनका बच्चों के लिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा। हमने अलग से वीडियो बनाया था उसके ऊपर, मंगल शनि शुक्र के ऊपर, कि जो बताया गया था कि थोड़ा सा मनोमस्तिष्क नेगेटिव ना हो जाए, विचार कहीं नेगेटिव ना हो जाए, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। दूसरा, राहु के साथ जो पंचम भाव में बुद्धि में जाकर जो युति बनी है, ध्यान रखने की जरूरत है। संतान के लिए, बुद्धि के लिए, स्वयं के लिए थोड़ा ध्यान रखें। आपकी बुद्धि में थोड़ी जड़ता देने के योग बनाएंगे। देखिए, आमतौर पर सूर्य बहुत प्रभावी ग्रह माने जाते हैं, राजा माने जाते हैं। भगवान सूर्य नारायण के रूप में उनकी स्थिति है, साक्षात भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं। वो किसी भी ग्रह के साथ जाते हैं तो उसको अस्त कर देते हैं। 12 डिग्री के आसपास कोई भी ग्रह उनका आया तो वो अस्त होना ही है, उसको लोप हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए कहा जाता है अस्त हो जाए। लेकिन राहु जो है वो सूर्य को भी अस्त कर देता है, ग्रसित कर लेता है, क्योंकि राहु हमेशा अस्त रहते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। नैसर्गिक दृष्टिकोण सबसे ताकतवर ग्रह है और सूर्य ऐसे में जाकर आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में जो बैठ गए हैं, बुद्धि में थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव, यानी सही समय पर बुद्धि काम नहीं करेगी, इसलिए बुद्धि को जगाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, भगवान का सानिध्य लेना पड़ेगा, नहीं तो ये नेगेटिव प्रभाव आपको कष्ट देने के योग दे देगा। ऐसे में लगातार सूर्य के उपाय करने की जरूरत है। सबसे पहले बुद्धि को शांत रखें। जब हमारी बस नहीं चलता है तो गुस्सा आने लगता है। बुद्धि जब चलती नहीं है तो क्या होता है कि हम दूसरों पे दोष करने का प्रयास कर लेते हैं कि तेरी गलती की वजह से ये काम हो गया, तू ऐसे कर दिया, परिवार में अशांति करने का वातावरण बना देते हैं, बच्चों पर उसका गुस्सा निकालने का प्रयास कर लेते हैं। तो भाई, सबसे पहले अगर ये किया आपने तो ये दोनों का युति और प्रलंकारी कष्टकारी हो जाएगी। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो फंस जाओगे। ध्यान रखना, ज्योतिष यही कार्य करती है, ज्योतिष विद्या यही बताती है कि आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ करने जा रहा है, और यदि उन स्थितियों को आपने कंट्रोल कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। इस वक्त सूर्य राहु के साथ आके शीर्ण है, कमजोर है, ऐसे में गायत्री का स्तवन कीजिए, गायत्री का कीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए। मानसिक तौर पर बैठकर एक माला नित्य प्रति, मौखिक तौर पर बोलने की जरूरत नहीं है, मानसिक तौर पे, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं, मानसिक तौर पे कोई भी कर सकता है। इस बात का शास्त्र प्रमाणित करता है, क्योंकि अंतःकरण आत्मा जो है वो तो एक ही है। तो गायत्री का पाठ, सूर्य का पाठ, ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः, एक माला पाठ कीजिए। सूर्य को नित्य प्रति जल दीजिए, हर व्यक्ति को देना है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं। नित्य पति को जल दें भगवान सूर्य को। 1 महीना आपके लिए ये सूर्य बहुत कमज़ोर है और आपकी खासतौर पर राशि के अनुसार से समझ लें तो जो योग चल रहा है, सम्मान के भाव के स्वामी हैं सूर्य और बुद्धि में आके बैठ गए हैं। थोड़ा सा एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर पूरा जल लीजिए, उसमें साथ में रोली डालिए, पीला पुष्प डालिए, ओम घड़ी सूर्य आदित्याय नमः भास्कराय नमः, इस मंत्र से ध्यान करते भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए नित्य पति सुबह उठकर। ये सबसे पहला उपाय है।
शांति रखिए, अननेसेसरी को क्लैश मत फंसिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ये ग्रहों का योग आपके लिए खास तौर पर, बच्चों के लिए तो खासतौर पर राहु की युति ठीक नहीं है। जिनकी भी वृश्चिक राशि चल रही है उनके ग्रह जो हैं वो बच्चों के लिए खासतौर पर कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो आपको खास उपाय शाम के समय, अब जब भी संक्रांति, अभी तो राहु बहुत लंबे चलने वाले हैं, यहाँ पर करीब करीब 1 साल चलने वाले हैं, तो ऐसे में राहु के निमित्त आपको लगातार उपाय करने की ज़रूरत है। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर तिल युक्त दूध से उनका अभिषेक कर लिया कीजिए, राहु का बहुत सुंदर उपाय आएगा। शाम के समय राहु के मंत्र का जप कर ले, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से रावे। तो और जन्मपत्री में क्या कुछ चल रहे हैं विषय, उनके संबंध में विचार कर बहुत चीज़ें शोध करते हुए समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो आपको बहुत कुछ कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पर हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किया। पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए, इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, घर के निमित्त, परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में, आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को, गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए, होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर, भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति तरीके से। तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। होलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को, जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, हम उन पर कार्य आश्रम पर लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए।
बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से, आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर्स इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।